आज के डिजिटल युग में जहां बच्चे ऑनलाइन गेम्स, कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन के ज़माने में बच्चों का घर से बाहर ना के बराबर हो गया है। नई पीढ़ी के बच्चे घर से बाहर खेलना भूल ही गए हैं। पहले बच्चे घर में रुकना पसंद नहीं करते थे, वहीं आज के घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। एक हालिया स्टडी के मानो तो बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों में शामिल होना बेहद ज़रूरी होता है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 68वां नेशनल स्कूल गेम का आयोजन किया गया। ये आयोजन महाराष्ट्र के संभाजी नगर में आयोजित किया गया, जिसमें जयपुर के रुक्मणी बिड़ला मॉडल्स हाई स्कूल में 12वीं कक्षा में अध्ययनरत सुधांशु गांधी ने सीबीएसई फेयरवेल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भाग लेते सॉफ्टबॉल बॉयज अंडर 90 में रजत पदक जीता। इसके साथ ही सुबोध पब्लिक स्कूल की 12वीं कक्षा की सावी गोस्वामी ने सॉफ्टबॉल गर्ल्स 90 में हिस्सा लिया। बच्चों के इस बेहतरीन प्रदर्शन से उनके कोच और अभिभावक बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा है कि बच्चों में प्रतिभा छिपी होती है, बस उन्हें निखारने की जरूरत होती है। बच्चों में खेलकूद के प्रति लगाव लगाना बेहद जरूरी है। इससे उनकी शारीरिक क्षमता का भी विकास होता है। खेलों में भी असीम भावनाएं हैं, जिसे आगे चलकर कैरियर के रूप में विकसित किया जा सकता है। दुनिया भर में हो रहे लीग टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों के लिए सर्वणीय अवसर बना हुआ है। पहले अंतर्राष्ट्रीय, फिर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय तथा अन्य बड़े खेल आयोजन के लिए टीम का हिस्सा बनने के लिए युवा खिलाड़ियों को कम अवसर मिल पाते हैं, इसलिए वह खुद को बेहतर साबित नहीं कर पाते। लेकिन अब सरकार खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के नारे के साथ खेलकूद में प्रतिभा को भी निखारने का मौका मिला। सॉफ्ट बॉल की तो मेरे को पिछले 2-3 साल से रही है, लेकिन स्पोर्ट्स की फील्ड में देखा जाए तो मेरे को बचपन से बहुत रुचि रही। मैं पहले क्रिकेट भी खेला करता था और सॉफ्ट बॉल मेरे स्कूल ने भी बहुत प्रमोट किया और हेल्प की, कोऑपरेट किया खेलने में, तो पिछले 2-3 साल से कह सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा कि क्रिकेट में मेरे को रुचि रही है। मैं क्रिकेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एचडीएफआई से ही खेला हूँ और हमेशा से खेलता भी आ रहा हूँ। आएगा मैंने सोचा है कि मैं दोनों ही स्पोर्ट में कंटिन्यू करना चाहूँगा। इस तो किस लेवल तक मैं जाना चाहता हूँ, जितना आगे मैं पहुँच सकूँ। अभी नेशनल लेवल पे जैसे कि सिल्वर मेडल मिला है। मेहनत तो बेसिकली हम रोज़ जाया करते थे अकेडमी और एक एम बनाते थे कि इतने स्टेप्स करने हैं, नई नई एक्सरसाइजेस, कैसे भी हम प्रमोट करते थे हमारे खुद के गेम की स्किल्स को। फैमिली ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और ओनली फैमिली नहीं, स्कूल ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। जैसे ही मेरी न्यूज़ आई थी कि मैं सिलेक्ट हुआ नेशनल्स के लिए, तो उन्होंने भी जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करी। तो सपोर्ट फैमिली और स्कूल दोनों करा है। मैंने अभी 4-5 साल से ये चालू करा है और बचपन से मेरे को इस चीज़ में, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। उसके अलावा और कुछ आप? मेरे को डांसिंग में भी इंटरेस्ट है और बुक्स वगैरह पढ़ने में भी इंटरेस्ट है। तो आगे बढ़ने के लिए आपने और कैसे प्रयास किया? इसके लिए अगर मौका मिलेगा तो मैं वापस लेना चाहूँगी। और कब से आप मेहनत कर रहे हैं इसके लिए? इसके लिए 2-3 साल से मेहनत कर रही हूँ। मैं डेली 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करती थी और एक 2 to 3 आवर्स एक्सरसाइज करती थी और एकेडमी भी जाती थी और पेरेंट्स ने भी खूब सपोर्ट करा और स्कूल वालों ने भी। अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बच्चों ने इतनी मेहनत की और उसका उनको फल मिला। शब्दों में तो नहीं बता सकते, लेकिन बहुत खुशी महसूस हो रही है परिवार को, पूरे आसपास में जिनको पता चला, उनकी बधाइयाँ जो मिल रही हैं, उनसे लगता है कि बच्चे वास्तव में आगे देश के लिए कुछ करने के लायक हो पाएंगे। मेरी तो शुभकामनाएं हैं बच्चों के साथ में कि इसी लाइन में आगे बढ़ें। उनका फ्यूचर भी मुझे इसी लाइन में ज़्यादा दिख रहा है। हमने पूरी तरह से इनको छूट दे रखी है कि आप सबसे पहले अपने को फिज़िकली फिट रखें। उसके लिए जो भी सुविधाएं इनको चाहिए होती हैं, जो समय चाहिए, हम पूरी तरह से इनको देते हैं। स्कूल से भी इनको पूरा सपोर्ट मिलता है। बेटा स्कूल स्पोर्ट्स कैप्टन है, तो लगता है कि अब इस लाइन को मिलने के बाद में और आगे अचीव कर पाएगा। स्कूल का भी नाम रोशन होगा, देश का भी नाम रोशन कर पाएगा। सर मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है, क्योंकि जब मुझे पता लगा मेरी डॉटर का इसमें नेशनल में हो गया, तो बस मेरी तो आंखों से आंसू नहीं रुके। मैंने कहा चलो कोई तो फैमिली में ऐसा है जो आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए मैंने भी इसको बहुत मोटिवेट करा और मेरी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा। और इसके फ्रेंड्स ने, इनके प्रिंसिपल मैडम, सब स्कूल वालों ने जब सुना कि सावी गोस्वामी का नेशनल में हो गया, तो वो कॉन्ग्रेचुलेशन देते गए और कहते मैडम कुछ भी हेल्प चाहिए आपको, कुछ भी आपको ज़रूरत है, हम सब आपकी हेल्प करेंगे। तो मतलब एक कहते हैं ना कि वाव वाली फीलिंग आ जाती है। आगे यही है कि अगर ये आगे कहेगी मम्मा मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो हम लोग इसके साथ हैं, पूरी फैमिली इसके साथ है। क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारे बच्चे स्टडी के संग संग गेम्स भी कर रहे हैं।
क्योंकि इससे फिजिकल जो भी होता है उनका वो सही रहता है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि ये आगे बढ़े और हम इसके साथ हैं। बहुत खुशी महसूस हुई, मुझे तो बहुत गर्व महसूस हुआ बच्चे की तरक्की देखकर। माँ बाप को तो बहुत ही खुशी होती है, बच्चा ऐसे ही तरक्की करता चले। बस यही था मेरा तो इनसे। दिन रात इसके पापा का ज़्यादा सपोर्ट रहा, मुझसे भी ज़्यादा इसके पापा दिन रात उन्हीं का ज़्यादा रहा है महत्व, और स्कूल टीचर्स का रहा है। इसके जो क्रिकेटर के टीचर्स हैं उन्होंने भी इसको बहुत कोऑपरेट किया है। स्कूल वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, पापा तो थे ही साथ में, और बच्चे का खुद का इंटरेस्ट गेम्स में बहुत ज़्यादा रहा है शुरू से। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ गेम्स में उसका बहुत सपोर्ट रहा।